ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, व्रत करते हैगे तो वो सारा सिस्टम है, या कहिए कि वो सारी प्रक्रिया उस तरह के रहने वाली है, तो उस तरह के नाल अगे जो मत्था वो भी टिकेगा। तुसीं देखो कि दूर दूर तो जोड़े लोग ने इत्थे मत्था टेकण दे लई आउंदे ने, तो हर किसी की कोशिश यही होंदी है कि असीं जो सुख समृद्धि परिवार के वास्ते आ वो मंगीए। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कल्ले ये नहीं, क्योंकि ये मंदिर पंचकूला दे विच पैंदा, पर पंजाब हरियाणा हिमाचल के जम्मू के लोग ने जोड़े इत्थे मत्था टेकण दे वास्ते आउंदे ने। बहुत सारे लोगों ने जिहड़ियां मनोकामनावां ने वो आउंदियां नेगियां, पर इस बारी फर्क इन्ना थोड़ा जिहा रखा गया कि लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना होवे, तो ज़्यादातर लोगों को यह कहा गया कि ग्रेज किया जाए कि आखिरकार घरों ही मत्था टेक सकते हैं वो। पर जोड़े लोग जे कही आ तुसीं देखो कि अगे हुंदा यह है कि जिहड़ा ये पिछला पोर्शन हैगा, हालांकि वो खाली रखा गया है, लोग पिछे हैगे नेगे होर बहुत सारे, पर इत्थे लोगों की भीड़ ना जुट पावे इस चीज़ को देखते हुए जिहड़ा ये थोड़ा जिहा रूट भी है जिहड़ा मत्था टेकण दा बदलिया गया है। कई एंट्रीज़ ने वो बंद कीतियां गईयां नेगियां ताकि अलग अलग जगह तो लोग ना आउण। दूसरा चरनामृत की गल होवे या फिर प्रशाद देने की गल होवे तो वह भी जिवें पंडित जी ने दस्सिया कि वह बंद किया होया है, उहदे हुण नहीं दिता जांदा हैगा। कह सकते हैं हर किसी की अपनी कोशिश होंदी आ, मंदिर दे विच लोग आउंदे ने मत्था टेकण दे लई, ते उन्हां दी कोशिश दे विच यही हुंदा है कि आखिरकार ऐसी जिहड़ा तुसीं देखो कि हुण जिवें स्क्रीनां ने जिहड़ियां ये लाईयां गईयां हैगीआं ने ताकि जिहड़े माता दे दर्शन नेगे तुसीं इत्थे कर सकदे हैगे होगे। हालांकि जदों आरती है हुंदी है जां जदों कपाट बंद किए जाते हैं उदों जरूर इस स्क्रीन तो जे कहिए कि दर्शन नहीं होंगे माता दे, क्योंकि अगे भी जोड़े कपाट ने बंद हो जाते हैं। पर आम तौर पर हर एक तरह की जे कहिए समय के हिसाब के नाल चीज़ां बदलियां ने, सुविधावां दित्तियां गईयां ने। कहा जा सकता जिस तरह की लोगों की जी मनोकामना वही हैगी है, या कहिए कि वो आपकी एक इच्छा लैके आउंदे ने वो पूरी होवे, तो उस चीज़ के चलते खतरा महामारी का ना रहे, तो ये सारिया चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को भी अपील की गई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि जिवें लोग अगे आते हैं तो पहले ही ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सैनिटाइज कराया जाता है, जिवें कि बाहरों लोग आए हैं तो सैनिटाइजर जे हालांकि ये बाहर भी प्रबंध किया, पर ਜਿਹੜੇ लोग अगे आते हैं तो उन्होंने वास्ते सैनिटाइजर अलग तो हैगा कि आखिरकार उरों ਜਿਹੜਾ भी कोई जाए बेशक 2 बारी हो जाए तो वो सैनिटाइज होने तो बाद ही है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ तमाम चीज़ों का ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਪਟਿਆਲੇ से जी। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ? ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੁਲਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਝੰਡ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਤਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੰਡ ਉੱਥੇ ਤਰਵਾਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ, 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ 'ਤੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਰੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ दे रहे हो, की फ़र्क लोग खुद समझदार हो गए कि खुद सैनिटाइज कर लो? हाँ, खुद कर लेते हैं जी, कुछ करा भी देते हैं जो। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार कोई फर्क देखने को मिला, क्योंकि तुसी तो उरे सेवा दिंदे होंगे लगातार भी, किन्नी के लोगों की भीड़? थोड़ा माहौल चेंज हो रहा है, आ रहे हैं, मतलब कि रस बढ़ रहा है धीरे धीरे। ਤੇ ਆਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ, वैसे ही आ रहे हैं जी, वैसे ही आ रहे हैं, जैसे पहले आते थे लोग वैसे ही आ रहे हैं।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। आपका नाम? पूजा मेरा नाम है। पूजा, इस टाइम कोविड के टाइम में मंदिर आके माता मनसा देवी के दर्शन करके डर नहीं लगा या फिर खुशी है? डर लगने वाली तो बात अच्छी बात है, बट डरना भी चाहिए हमें। बट अपनी जो श्रद्धा होती है वो एक जगह है, एंड हमारे इंडियंस की बात आप जानते ही हो कि वो अपनी किसी भी कोई भी त्यौहार है उसको मनाए बिना तो नहीं रह सकते। हाँ, सारी सेफ्टी के साथ हमें करना चाहिए, सारी चीज़ें हम कर ही रहे हैं तो बढ़िया है, और करेंगे इसी तरीके से। सारे त्यौहार हमने मनाए ही और आगे भी सारे त्यौहार मनाएंगे। और कितनी देर से वेट कर रहे हो दर्शन करने के लिए? हम तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, ऑनलाइन बुकिंग करके आए और फिर हमने स्टार्ट कर लिया। शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, आपका नाम? रूपाली। रूपाली, दर्शन करने आने कैसा माहौल फील हो रहा है? माहौल तो जैसे पहले था उससे तो कंपैरिजनली बहुत कम है, बट स्टिल अब पहला नवरात्रा है तो इतना तो एक्सपेक्टेड था ही। वैसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, बट उससे इतनी भीड़ नहीं है। तो और फिर भी दर्शन करने को मिल गया, इस बात की खुशी? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत खुशी। दर्शन के लिए आए हैं और वो मिल जाए तो ऑब्वियसली आना सफल रहा। थैंक यू। बोलो। हाँ जी। दर्शन करने, इस टाइम दर्शन करने का मौका मिल आप गया कहाँ कि- से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए रामपुरा आप? फूल से है जी, पंजाब से रामपुरा फूल अच्छा, से, कितनी दूर से बठिंडा आए से। आप दर्शन करने? हाँ जी, बठिंडा रामपुरा फूल मन्नत है कोई कि वैसे ही आज के बस पहला नवरात्र इसलिए आया है? से। माता रानी ने खुद ही बुला लिया जी हमको, जब बुलावा आया बुलावा का माता जब रानी का बुलावा आया हमको, बहुत अच्छा लगा जी। माता बहुत रानी अच्छा का लगा। बुलावा तो दिया। कोविड-19 का डर नहीं लगा कि थोड़ी अभी चल रही है? माता रानी के आगे किसका डर है जी, अच्छा, इन्होंने रक्षा करनी है। जय जय माता दी। आपका नाम मैम? संजली मित्तल, आप कहाँ से आए हैं? बठिंडा रामपुरा से। अच्छा, आप भी बठिंडा से आए हैं? हाँ जी, हाँ इतनी जी। दूर से आए हैं, माता का बुलावा था कि बस कोई मन्नत थी? माता रानी ने अचानक से बुला लिया, अच्छा, बस बुलावा आ गया और आप बुलावा यहाँ आ गए, हम आ गए। और कैसा लग रहा है यहाँ आके, इतने सारे लोग, इतनी बहुत सारी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आपको? नहीं नहीं, कोरोना का डर बिल्कुल नहीं है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ अच्छा, पे। नहीं पहले भी यहाँ आए होंगे और अब के माहौल में क्या फर्क दिखा आपको? यहाँ पे अब सिक्योरिटी ज़्यादा है, मतलब ध्यान रख रहे हैं सभी, सैनिटाइज हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग है, बहुत अच्छा सिस्टम है गवर्नमेंट का, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। सोमनाथ सिंह, समा जी, कहाँ से आए हैं आप? हल्लो माजरा चंडीगढ़। अच्छा, तो आज दर्शन करने आए हैं, कितनी खुशी है? खुशी जी की दसा मैं थानू, इन्नी खुशी है ना क्योंकि महारानी दे दर्शन करने वास्ते असी तरस गए सी। अज इन्नी खुशी हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। तो इस टाइम पहले के मुकाबले फर्क दिखा आपको कि फर्क- कोविड-19 से पहले का और अब का माहौल? बहुत ज़्यादा फर्क है जी। महारानी की दया तो मां बड़े तलोकपुर वाली और माता रानी पटियाले वाली की दया तो करोना काल के विच भी फर्क है, और जिन्नी भी संगत आई सारे नू बहुत अच्छा महसूस हो रहा। ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸ਼ੈਲ ਪਿਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਲਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਚਤਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪੰਡਤ ਨੇਗੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ऐसा था कि अब की बार
लौंग का साल जिसको कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास होने की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन नवरात्रों में कोई भी किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धिदात्री तक 9 की 9 दुर्गाओं का पूजन अर्चन यहाँ पर विधिवत किया जाएगा। आज जो है पहला दिन है, माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री जैसा नाम से ही विदित है, हिमालय की पुत्री हैं और भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। बैल की इनकी सवारी है और वो माँ जो हैं अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। आज प्रथम दिवस जो है नवरात्रों का उन्हीं माँ को समर्पित है। वो माँ उनके आराधना से, उनकी पूजा से, उनके निमित्त उपवास करने से, उपवास का अर्थ ही है कि उस पार परमेश्वर की, उन माँ की शरण में, उनके समीप, उनकी निकटता को प्राप्त करना, इसको ही उपवास कहा जाता है। तो अपने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने शरीर के हिसाब से ही व्रत को रखें। यदि पूरा निराहार ना रख पाएँ तो फल इत्यादि, दूध इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर रहेगा उसी से हम धर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। तो शरीर की सुरक्षा भी आवश्यक है। दूसरा जो है कि आजकल जो ये कोविड-19 जो चला हुआ है, इस वजह से भी कुछ संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन इसका भी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से लोग जो कतारों में बंद करके जो आ रहे हैं, कम से कम 6 फीट की दूरी 2 यात्रियों में है। और वो जो है कि चरणामृत और प्रसाद, ये भी इसी एहतियात को बरतते हुए यहाँ पर बंद किया गया है। बाकी जो एक चीज़ और बताएं, जैसे माता मनसा देवी में हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं किस तरह की भावनाएं माता के साथ में जुड़ी हैं, इतिहास है, लेकिन एक बार फिर से हम कहेंगे क्योंकि जो नए युवा हैं जिनको नहीं पता है, ज़रा से बता दें कि माता मनसा देवी मंदिर का क्या इतिहास है। भारतवर्ष में 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से ये हमारी माँ मनसा देवी हैं। तंत्र चूड़ामणि इस प्रकार का एक ग्रंथ है। इसमें शक्तिपीठों के विषय में सांगोपांग वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाले कल्याण के विशेषांक, शक्ति विशेषांक में भी इन शक्तिपीठों का वर्णन है। तो उस ग्रंथ के हिसाब से यहाँ पर सती माता के मस्तिष्क का अग्रभाग गिरा, जिससे यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। माँ 3 रूपों में यहाँ पर विराजमान हैं। बीच में माता मनसा देवी जी हैं, बाईं तरफ लक्ष्मी जी और दाईं तरफ सरस्वती जी। इस प्रकार 3 देवियों का यहाँ पर प्राकट्य है। पीछे माँ का साकार विग्रह है। जो ये पिंडियाँ हैं ये स्वयंभू हैं और राजा गरीबदास ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। जो शक्तिपीठ है ये अनादिकाल से है। और जो बाहर का स्ट्रक्चर जो ये आप देख रहे हैं, जो भवन है, उस भवन का निर्माण जो मणिमाजरा के राजा हुए हैं गरीबदास जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आगे जाकर के उनके बेटे गोपाल दास, उन्होंने इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाया। तो इस प्रकार से लोगों की आस्था, यहाँ के निकटवर्ती जो लोग हैं, जो समीप में रहने वाले लोग हैं, उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यहीं से नहीं वरन जो समस्त पंजाब और विदेशों से भी लोग इन नवरात्रों में आकर के महामाई के दर्शन करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे मुंडन इत्यादि की सुख देते हैं, विवाह इत्यादि के पश्चात जो जोड़े आते हैं वो भी यहाँ पर आकर के माता के भवन में आकर के मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। पंडित जी, आखिर में पूछूंगा कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन है इस बार? ऐसा हम जो है कि बलिदान के लिए जो है 25 तारीख को है। वैसे जो कंजकों की पूजा करने के लिए और जो महामाई का विशेष जो इन्होंने व्रत इत्यादि रखा हुआ है, तो वो अष्टमी को भी 24 तारीख को भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਕਿ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।